जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं 14 दिसंबर को होने वाले श्री गणेश अनुष्ठान के बारे में। सारी जानकारी आपको देंगे और साथ ही इस अनुष्ठान में और क्या क्या होगा, किस प्रकार से इस अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। और वैसे भी भगवान श्री गणपति का कोई अनुष्ठान जब साधक करता, नाना भांति से उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में चल रहे जो संकट होते हैं वो दूर होते हैं। हम जीवन में कहीं शारीरिक रूप से दुखी हैं, कहीं मानसिक रूप से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से परेशान हैं। जीवन में कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से हैं सभी दुखी। और इन दुखों के निवारण के लिए भगवान श्री गणपति की शरण में जाना और विशेष प्रकार से पूजन करना, साथ ही जगत जननी जगदम्बा इंद्राक्षी का पूजन करना हमारे समस्त संकटों को अवश्य दूर करेगा। यह अनुष्ठान रविवार के दिन है, दशमी तिथि में है और अमृत सिद्धि योग की बेला में है। तो बहुत ही उपयुक्त समय में यह अनुष्ठान हो रहा है। इसलिए इस अनुष्ठान में जो भी साधक भाग लेगा, हमें पूर्ण विश्वास है जगत जननी माँ इंद्राक्षी और भगवान श्री गणपति की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होगी। आइए पहले आज का पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 9 नवंबर सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब आइए आप संपूर्ण जानकारी इस अनुष्ठान के बारे में प्राप्त करें। सबसे पहली बात तो ये अनुष्ठान 14 दिसंबर सन 2025 को होगा। प्रातः 10:30 बजे से लेकर के करीब 1:30 बजे तक ये अनुष्ठान रहेगा। उसके बाद आरती और प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। अब इस अनुष्ठान में कौन भाग ले सकता है? बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमने कहीं से दीक्षा ली है या हम किसी विशेष मंत्र को पढ़ रहे हैं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री गजानन हैं, प्रथम पूजनीय देव हैं। तो भगवान श्री गणपति की कोई भी साधक साधना आराधना आकर के कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आपने कहीं से भी दीक्षा ली हो, कहीं से भी गुरु मंत्र प्राप्त किया हो, आप उन्हें सर्वप्रथम अपने गुरु को पूजें और गुरु भगवान की ही कृपा से आप भगवान श्री गजानन की सेवा, पूजा, आराधना करें। अब देखो, इस अनुष्ठान की एक विशेषता ये है कि इस अनुष्ठान में भगवान श्री गणपति के 1008 नामों से आप भगवान श्री गणपति का विशेष प्रकार से पूजन करेंगे। आपको आनंद आएगा। कहा कि आज व्यक्ति के जीवन में बड़ी निराशाएं हैं, बड़ी उत्कंठाएं हैं और कई बार हम अपने घर में पूजन करते हैं लेकिन मन में ये भाव आते हैं कि काश कोई अच्छे से हमसे पूजन करावे, कोई ऐसा स्थान हमें प्राप्त हो। तो उस सब के लिए आपको इंद्राक्षी धाम आमंत्रित करता है। 14 दिसंबर का ये पूजन रहेगा और बहुत अच्छे से आप अपने ही द्वारा, अपने हाथों के द्वारा इस विशेष पूजन को करेंगे। हम आपको अच्छे से गाइड करते चलेंगे कि अब आप ऐसे करें, अब आप ऐसे करें और ये पूजन रहेगा। इस पूजन में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है। सभी के लिए ये पूजन निःशुल्क भाव से, प्रेम भाव से, आतर भाव से ही कराया जा रहा है। बस आपकी इसमें उपस्थिति प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। आपकी उपस्थिति भाव भरी होनी चाहिए। आप भाव में उपस्थिति के साथ वहाँ पर पधारें और अपने पहले आए पहले पाएँ वाली बात है, अपना स्थान ग्रहण करें और उसके बाद ये पूजन 10:30 बजे से करीब प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सर्दियों का समय है, मौसम का ध्यान रखते हुए ये समय इसमें तय किया गया है। अब इस अनुष्ठान में आप अपने साथ कितने साधक ला सकते हैं? जो भी प्रेम भाव से इस अनुष्ठान में आना चाहे वो आ सकता है। और ये अनुष्ठान हमने बताया कि सभी के लिए निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की इसमें दक्षिणा शुल्क आदि नहीं है। घर से कुछ थोड़ी सी पूजन सामग्री आपको लानी होगी, वो हम आगामी कार्यक्रम में आपको बता देंगे। बाकी आपको किसी भी प्रकार से कोई फूल पत्ती घर से कुछ भी नहीं लाना है, आपको सब वहीं पर धाम की तरफ से दिया जाएगा। जो हमारे पुराने साधक हैं, जो कभी पहले हमारे अनुष्ठानों में आए हैं, उन सबको मालूम ही है। बस आपको 5 पात्र अपने साथ लाना है, 5 बर्तन आपको अपने साथ लाने हैं और भगवान श्री गणपति की छोटी सी मेटल की कोई भी आपके पास मूर्ति हो या चांदी की हो या आपकी कोई धातु की हो, वो अपने साथ लाएं।
नहीं भी है तो एक मोटी सी गोल सुडोल सुपारी आप ले आएँ, उसी पे कलावा लपेट करके गणपति का भाव रख करके उसके ऊपर आप पूजा आराम से कर सकते हैं। चाहे आप सुपारी ले आए या आप गणपति किसी अच्छे से वस्त्र में उनको स्थान दे करके आप अपने साथ ला सकते हैं। एक परिवार में एक ही गजानन, एक ही गणपति की मूर्ति अपने आप में सफिशिएंट है। अब इसमें एक विशेष बात और सुन लें। इसी अनुष्ठान की एक विशेषता और है कि आज हम शारीरिक तौर से भी बहुत लोग परेशान हैं। हर शरीर में कोई ना कोई बीमारी वास कर रही है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, या किसी को मानसिक रोग है, या किसी को बहुत सोचने की आदत है, या किसी को अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, या कोई व्यक्ति हर समय चिंता आतुर रहता है। तो उसके निमित्त भी भगवती इंद्राक्षी का इसमें कवच पढ़वाया जाएगा और कवच के दिव्य जल के छींटे आपको दिए जाएंगे ताकि भगवती जगत जननी की कृपा से आपके रोग दूर हो सकें। भगवान से जब हम सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, भाव भरे भाव से हम प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, प्रभु सुनते हैं और हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे संकटों का निवारण होता है। आपके जीवन के अनेकों प्रकार के ऐसे कई बार संकट होते हैं, ऐसे भेद होते हैं या ऐसे कष्ट होते हैं जो कई बार हम किसी से कह नहीं पाते हैं। हमारी कोई कामनाएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी होती हैं, या घर के कोई ऐसे मंगल कार्य होते हैं, बच्चों की विवाह, शादी, जॉब, नौकरियां, प्रमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते हैं। अंदर ही अंदर हमारे भाव चलते रहते हैं, काश ये कार्य हमारा समय पे हो जाए। और भगवान श्री गणपति को जब आप निमंत्रण दे करके, भगवान श्री गणपति को जब आप भाव से पूजेंगे, भगवती इंद्राक्षी की जब आप भाव से पूजा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके विघ्न दूर होंगे। और भगवान गणपति तो हैं ही विघ्नों के हरता, विघ्न हरता हैं, है ना। तो विघ्नों को त्वरित तरीके से वो हर लेते हैं। और आप आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं। और इंद्राक्षी धाम में बहुत साधक ऐसे हैं जो बहुत रेगुलर वे में पहले आते रहे हैं। कुछ समय बीच में ड्यूरेशन ऐसा रहा कि अनुष्ठान वगैरह नहीं हो पाए, तो अब सभी साधकों के लिए खुशखबरी है, आप अपने आश्रम में आएँ, अपने अच्छे से आकर के अपना पूजा भाव करें। और पंच पात्र हमने आपको बताई दिए हैं, वो लेकर के आने हैं। और बाकी आगामी जो हमारे इस पर अंक होंगे, अभी तो 14 दिसंबर में समय है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे। बाकी आप ये प्रयास करें, जो दूर के लोग हैं वो एक दिन पहले से ही एडवांस में कहीं आकर के अपना ठहरने की व्यवस्था करें। दिल्ली के ये पास में ही है, दिल्ली से मान के चलें, अगर हम दिल्ली के एयरपोर्ट से बात करें तो करीब करीब 1.5 घंटे का सफ़र है। जहाँ पर आपको आना है वो आपको प्रॉपर जिन जिन साधकों के नाम रजिस्टर्ड हो जाएंगे सबको भेजा जाएगा। और इस जो साधक आसपास लोकल क्षेत्रों से हैं उनको भी बता दिया जाएगा। लेकिन जो बहुत दूर से आ रहे हैं तो वो प्रयास यही रखें कि एक दिन संध्या के समय, रात्रि के समय एडवांस आने का प्रयास करके अपना कहीं भी जहाँ पर अपना स्थान आपको उपयुक्त लगे आसपास में आप ठहर सकते हैं। और ये स्थान मोदी नगर और मुरादनगर के बीच में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में आता है। और बाकी सारी जानकारी हम इसको आपको दे देंगे। और हम ये चाहते हैं कि एक बार आप एक लंबे समय के बाद, तो बहुत ऐसे साधक हैं जो बहुत लंबे समय के बाद हमसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी चर्चा भी आप सबके संग करेंगे जिससे आपकी साधना का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत लोगों को आज यही नहीं मालूम है कि किस प्रकार से हम अपनी दैनिक साधना करें, तो किस प्रकार से हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम अपनी साधना में पारंगत हों, किस प्रकार से हम सिद्धियों की प्राप्ति करें। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं भी इस साधना के बीच का एक हिस्सा बनेंगी। तो कहने का भाव है, बस आपकी उपस्थिति प्रेम भरी हो, आपकी उपस्थिति भाव भरी हो, आप भाव और प्रेम को लेकर के वहाँ पहुँचें, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत सुंदर तरीके से आपकी भक्ति ये होने वाली है। इस गणपति अनुष्ठान के बाद आगामी समय में समय समय पर विशेष प्रकार के अनुष्ठान संस्थान की तरफ से होते रहेंगे। और ऐसी हम बहुत भगवती से, जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी साधक से प्रेम इस अनुष्ठान का भागी बने, इस अनुष्ठान में आवे, हे जगत जननी उसके ऊपर कृपा करके उसके संकटों का निवारण हो, उसके कार्यों की सिद्धि हो। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें आप सब लोग कि
बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल कोई ऐसी वस्तु तो नहीं लानी है, या हम सुबह चाय वगैरह ले सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अगर अन्न ना ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप अपने हिसाब से हल्का फुल्का कोई चाय वगैरह पीना चाहें तो वो आप उसमें पी सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने के बाद आप गणेश अनुष्ठान करना स्वयं सीख जाएंगे। आपको भगवान श्री गणपति का अर्चन पूजन जब भी कभी करना हो तो आपको ऐसी विधि बता दी जाएगी कि उस विधि से आप कभी भी, जैसे गणेश चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है, भगवान श्री गणपति का ध्यान करके कोई भी ऐसा जीवन में संकट है जिसको आप दूर करना चाहते हैं, उसके बाद आप स्वयं कर सकते हैं। तो हमारे संस्थान का, हमारे इंद्राक्षी धाम का यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जितने भी साधक हैं और उन साधकों की यदि कोई भी पीड़ा है, कोई भी कष्ट है, तो वो भगवान की कृपा से वो कष्ट दूर हो। इसलिए संकट निवारण, कष्ट निवारण महागणपति गजानन का ये अनुष्ठान है। और इसमें इंद्राक्षी कवच, जिन साधकों को आज तक इंद्राक्षी कवच के बारे में नहीं पता, उसको कैसे पढ़ा जाता, उस इंद्राक्षी कवच के और क्या क्या विशेष प्रकार के चमत्कारिक अलौकिक लाभ होते हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको वहाँ आने पर ज़रूर समझ में आएंगी। तो ध्यान रखना, 10, साढ़े 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आप लोग 10 बजे पहुँचने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। तो आइए, समय हो चला है जगत जननी जगत भगवती माँ भवानी की साधना का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और देखो साधकों, इसमें एक चीज़ और बता दें कि अब आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई वो नहीं है तरीका। बस आप हमारे संस्थान में सुबह करीब 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा। आप अपना नाम लिखवाइए, अपना मोबाइल नंबर लिखवाइए, कितने सदस्य आपके साथ आ रहे हैं, सिर्फ सदस्यों की संख्या बता दीजिएगा कि हमारे साथ 2 या 3 या 4 आ रहे हैं, घटते बढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं, ये नोट करा दीजिएगा। अपना आधार आईडी लेकर के आना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी आईडी के आधार पर ही आपको एंट्री दी जाएगी। और आपके साथ कितने व्यक्ति हैं, प्रयास रखें वो भी अपनी आईडी वगैरह साथ में ज़रूर लाएं। सुरक्षा के लिहाज से ये सारी चीज़ें अनिवार्य होती हैं। और दूसरी बात, आपकी संख्या क्यों पूछी जा रही है। देखो, हर स्थान एक लिमिट रखता है। अब लास्ट टाइम याद हो कि एक स्थान गंगा जी के किनारे किया गया था, तो वहाँ
बहुत ज़्यादा साधक प्रेम से पहुँचे थे। इसलिए कई बार क्या होता है कि स्थान की गरिमा को देखते हुए, स्थान को देखते हुए भी कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें अनिवार्य होती हैं। तो आप कितने मेंबर आ रहे हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखवाएं और अपना आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर के आप लोग ज़रूर आएँ। और बाकी इस अनुष्ठान के बारे में धीरे धीरे हम और बहुत सारी चीज़ें आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। बहुत ऐसे साधक हैं जो कभी इंद्राक्षी धाम में नहीं आए हैं, कभी हमसे नहीं मिले हैं, तो हम चाहते हैं इस बार ऐसे साधक भी एक बार ज़रूर आए और ज़रूर आकर के इस पूजन का हिस्सा ज़रूर बने। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।